हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रजेश आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगा और उस टॉपिक को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम क्या खिला रहे हैं और क्या हम समझते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे क्रीम और क्रीम के बारे में। एक्चुअली जब हम क्रीम खाते हैं तो क्रीम में होता क्या है सर? क्रीम में होता है मिल्क प्रोडक्ट। क्या होता है आपका? मिल्क प्रोडक्ट, और ये दूध से बनता है। लेकिन जब हम इस क्रीम को खा रहे हैं, अभी तक हमसे धोखा हो रहा है, हर जगह धोखा हो रहा है और गवर्नमेंट भी इस धोखे में साथ दे रही है। सोचिए, हम अपने बच्चों को ये क्रीम बिस्किट खिला रहे हैं जो बच्चों को पागल बना दे रहा है। ये देखिए, जो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। जब हम इस बिस्कुट को ध्यान से देखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्रीम बिस्किट, क्रीम बिस्किट। एक्चुअली ये क्रीम बिस्किट नहीं है, ये है आपका क्रीम बिस्किट। और ये क्रीम बिस्किट बच्चों के लिए स्लो पॉइजन का काम करता है जो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तो ये देखिए, इसकी पूरी स्पेलिंग CREME। ये है क्या? ये आपका है एक क्रीम प्रोडक्ट, ना कि क्रीम प्रोडक्ट, और ये बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो इस क्रीम और क्रीम में एक अच्छा का डिफरेंस है, वो देखिए क्या है। ये क्रीम है और ये क्या है आपका? क्रीम। जब हम क्रीम खाते हैं तो एक पौष्टिक चीज़ खा रहे हैं जो हमें फ़ायदा करेगा, लेकिन हम इसी क्रीम को क्रीम मान बैठे हैं कि क्रीम 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 ऐसे कर रहे हैं। एक्चुअली हम खा रहे हैं क्रीम खा रहे हैं, और उसको हम क्या कह रहे हैं? क्रीम बिस्किट। और ये कंपनी वाले, ये फूड विभाग वाले सब इसमें साथ दे रहे हैं कि हम क्या खिला रहे हैं? क्रीम। अब इस क्रीम के बारे में आज मैं पूरा चिट्ठा खोलने वाला हूँ। वो है क्या? सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्रीम और क्रीम, क्रीम और क्रीम है क्या। फिर हम जानेंगे साइड इफेक्ट ऑफ क्रीम। साइड इफेक्ट ऑफ क्रीम में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या क्या होने वाला है वहाँ पे। फिर हम जानेंगे कि ये क्रीम बनता कैसे है, और फिर जानेंगे लाल रंग की जो आप जिंजैम खाते हो ना, जिंजैम खाने से आपके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ये जिंजैम बनता कैसे, ये एक एक चीज़ में बताने वाला हूँ। फिर अंतिम में मैं बताऊँगा आपको कि सर, जो आप ओरियो बिस्किट खाते हो, ओरियो खाते हो ना, ये ओरियो बिस्किट, बस मेरे कहने से आप ओरियो बिस्किट का ऐसे पॉकेट खोलना, और पॉकेट खोलने के बाद उसको एक जगह गिरा देना जहाँ पे थोड़ी चींटियाँ हो। आपके ओरियो बिस्किट को चींटियाँ भी नहीं पूछती, कीड़े मकोड़े भी नहीं पूछते, और आप उस ओरियो बिस्किट को बड़े चाव से खाते हो। और ये चूतिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं और ये जो प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, आपने देखा होगा, ये प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले ओरियो को कितना अच्छा बताते हैं, बट इन ओरियो को चींटियाँ नहीं खा रही हैं, कीड़े नहीं खा रहे हैं, और आपके बच्चे बड़े प्यार से इस ओरियो को खा रहे हैं। सोचिए, अब इस ओरियो की भी मैं कहानी बताने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले जानेंगे हम क्रीम और क्रीम। सर, क्रीम और क्रीम में बस एक अच्छा का डिफरेंस है। ये क्या है? CREAM, और ये क्या है? क्रीम। सर, जब हम क्रीम खाते हैं तो एक मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, यानी दूध से बना हुआ उत्पाद। और ये दूध से बना हुआ उत्पाद आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन सर, जब हम क्रीम खाते हैं, एक्चुअली हम इसी क्रीम को क्रीम मान बैठे हैं, और इसका आपके स्वास्थ्य पे, भाई जब सुन लोगे, मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, एकदम देख के दंग रह जाओगे, सुन के दंग रह जाओगे कि हम क्या खा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं बिना कुछ जाने और बिना कुछ सुने। तो इस क्रीम और क्रीम के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। सेकेंड टॉपिक और क्या है? साइड इफेक्ट ऑफ क्रीम। सर, ये जो क्रीम बिस्किट है ना, इसका साइड इफेक्ट क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इसका साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट ऑफ क्रीम में, यानी क्रीम को खाने से, क्रीम को खाने से इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है साइड इफेक्ट ऑफ क्रीम। जब हम अपने बच्चों को ऐसे क्रीम बिस्किट खिलाते हैं, अब ये क्रीम बिस्किट मेरे दोस्तों, ये हर जगह बैन है। इंडिया को छोड़ करके और छोटे देशों को छोड़ करके जितने भी देश हैं, सब जगह ये बैन है। सब जगह क्या है? और हमारे देश का खेल देखो, हमारे देश के FSI को देखो, हमारे देश के गवर्नमेंट को देखो, धड़ल्ले से ये बिस्किट बिक रहा है और लोग खा भी रहे हैं। तो इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला इसका साइड इफेक्ट क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? सर, ओबेसिटी होता है मोटापा।
अब आपका बच्चा लगातार मोटा हो रहा है, उसमें खुश मत होइए कि वो मोटा है, वो स्वस्थ है। वह स्वस्थ नहीं है, वह मोटापे का शिकार हो रहा है। वो मोटापे से उसका जो हार्ट है वो ख़राब हो रहा है, उसकी बॉडी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो जब आप इस क्रीम बिस्कुट को खाते हैं तो आपके बच्चे में मोटापा आता है, उसमें चर्बी बढ़ती है, जिससे उसका जो कार्य है, जिसका कैपेसिटी है, वो क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट हमने ये देखा कि क्रीम बिस्किट खाने से मोटापा आता है और क्या आता है, चर्बी आता है। और ऐसे बच्चों को आप स्वस्थ मानते हो, स्वस्थ मत मानो, वह बीमारी के शिकार हो रहे हैं। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है सर, डोपामिन सेक्रेशन। ये गजब का कॉन्सेप्ट है, डोपामिन सेक्रेशन। इसको बोलते हैं क्या, ब्रेन हाईजैक। अब कंपनी वाले हमारे साथ कैसा कितना अच्छा खेल खेल रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को ये क्रीम बिस्किट खिला रहे हैं तो कंपनी वाले इस क्रीम बिस्किट में एक्चुअली मिलाते क्या है, इस क्रीम बिस्किट में मिलाते हैं क्या, डोपामिन। डोपामिन नहीं मिलाते हैं, ये क्रीम मिलाते हैं। इस क्रीम के मिलाने से एक्चुअली हमारे बॉडी में क्या बढ़ता है, डोपामिन बढ़ता है। डोपामिन बढ़ने से हम सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, तो जब मेरी बॉडी में डोपामिन बढ़ेगा तो मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा। तो जब हमारी बॉडी में डोपामिन बढ़ेगा तो ये क्रीम बिस्किट भी अच्छा लगेगा। तो एक्चुअली कंपनी वाले करते क्या है, बच्चों को इसमें ऐसे केमिकल मिलाते हैं जिससे उनके ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, डोपामिन बढ़ता है। और जब बच्चों के ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है तो ये बिस्किट की लत बढ़ जाती है। जैसे आप यंग थे, किसी लड़की के प्रति चाहत बढ़ रही थी, जब चाहत बढ़ रही थी तो और बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो अच्छी लग रही थी। ऐसे ही जब इस बच्चों को क्रीम अच्छा लगता है, बस क्रीम खाते हो, क्रीम अच्छा लगता है, तो इस बिस्किट की लत लग जाती है। और जब किसी चीज़ की लत लग जाती है वो क्या होती है, ख़राब होती है। तो ये कंपनी वाले डायरेक्ट आपके बच्चे का ब्रेन हाईजैक कर लेते। क्या करते हैं, ब्रेन हाईजैक। इसके खाने से बच्चे का डोपामिन बढ़ता है। और डोपामिन किसके लिए सर, क्रीम के लिए बढ़ता है, ना कि पढ़ाई के लिए, ना कि उनके अंदर किसी और कार्य के लिए। डोपामिन बढ़ा है किसके लिए, क्रीम के लिए। अब आपके बच्चे को इसकी लत लग जाएगी, और लत लग जाएगी तो आपका बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मोटापे का शिकार हो जाएगा, चर्बी का शिकार हो जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या पड़ेगा, बीमार पड़ेगा। अब तीसरा साइड इफेक्ट क्या है जब हम तीसरे साइड इफेक्ट को देखते हैं तो तीसरे साइड इफेक्ट में एक्चुअली है क्या, क्रीम बिस्किट खाने से और क्या साइड इफेक्ट है सर, आपके नसों में ये क्रीम बिस्किट का केमिकल सीमेंट की तरह जम जाता है। जैसे मैं कहता हूँ सर, ये आपकी नस है, ये आपकी क्या है, आर्टरी है। जब हम क्रीम खाएंगे तो इसमें ऐसे ऐसे केमिकल है, अनसैचुरेटेड फैट है, पॉम ऑयल है। तो ये पॉम ऑयल एक्चुअली आपके नसों में जम जाएगा, एक सीमेंट की तरह, एक प्लेग की तरह। जब नसों में जम जाएगा तो बताइए क्या खून का बहाव सही से होगा, तो सर खून का बहाव सही से नहीं होगा। और ऐसे में बच्चों को क्या हो सकता है सर, बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट। इस कार्डियक अरेस्ट में बच्चे के दिल की धड़कन रुक सकती है। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि बच्चों को ऐसे प्रोडक्ट से दूर रखें, ना खिलाएं, क्योंकि आपके नसों में ये क्रीम ऐसे जमता है, एक प्लेग की तरह, एक सीमेंट की तरह। और जमने के बाद आप स्वयं देख लीजिए क्या ब्लड सर्कुलेशन सही से हो पा रहा है सर, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है, जिससे बॉडी पेन होगा और बच्चा धीरे धीरे आपका बीमार पड़ जाएगा। तो 3 साइड इफेक्ट मैंने बताए आपको। देखो मैं कितने सारे साइड इफेक्ट बताने वाला हूँ इस क्रीम बिस्किट के। चौथा साइड इफेक्ट क्या है सर, जब हम क्रीम बिस्किट खिला रहे हैं, जब हम ये क्रीम बिस्किट खिला रहे हैं तो बच्चों में एक्चुअली होता क्या है, पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया है, जो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, जो आप में फूड के पाचन को सही करते हैं, उन अच्छे बैक्टीरिया को ये करता है क्या है, दिन दहाड़े मारता है। ये क्रीम बिस्किट का क्रीम क्या करता है, दिन दहाड़े मारता है। अब सर कैसे मारता है,
पहले आप एक बिस्किट खाओगे, अच्छा लगेगा, डोपामिन बढ़ेगा, फिर दूसरा खाओगे, फिर तीसरा खाओगे, ऐसे खाते खाते आप 4-5 साल, 10 साल, 20 साल के हो जाओगे। अब आपका डाइजेशन धीरे धीरे खराब होगा, क्योंकि सर आपका जो अच्छा बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया से ई कोलाई, ये आपके इंटेस्टाइन में होता है ई कोलाई, इस बैक्टीरिया को ये मार देगा। मेरा एक कहना मानो, आप दही खा लो, आप दही खाओ और क्रीम बिस्किट खाओ, दही में लैक्टोबैसिलस है, ये क्रीम बिस्किट उस लैक्टोबैसिलस को क्या करेगा, मार देगा। और जब मार देगा तो सोचो क्या आपका डाइजेशन सही से होगा? सोचिए, डाइजेशन सही से होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा ना। धीरे धीरे आपके अंदर पेट की बीमारियां शुरू होंगी, और पेट की बीमारियां जैसे जैसे शुरू होती हैं आपका शरीर बीमार पड़ने लगता है। तो देखा आपने क्रीम बिस्किट खाने के नतीजे। अभी और देखिए, अब अगला क्या है जब ये पेट के बैक्टीरिया को मारता है, कत्लेआम करता है, कत्लेआम जैसे आपने देखा था ना, इतिहास में बहुत सारे हैं जो बहुत सारे कत्लेआम किए हैं, जैसे मंगोल खान का नाम सुना ही होगा। अब सर जब पेट के अच्छे बैक्टीरिया मर जाएंगे तो आपके पेट में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन क्या होता है? एक्चुअली इन्फ्लामेशन एक तरह का सूजन होता है। बट बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चा बोलेगा मम्मी पेट दर्द कर रहा है, मम्मी पेट दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, यानी आप में बीमारी होनी अब शुरू हो चुकी है। और इसका उपाय भी मैं बताऊंगा, बट आपको करना क्या है, इसको तत्काल में छोड़ना होगा। अब क्या है अगला, इस क्रीम बिस्किट के साइड इफेक्ट में हम क्रीम बिस्किट में मिठास के लिए क्या मिलाते हैं सर? मिठास के लिए मिलाते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। सर जब हम क्रीम बिस्किट में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, HFCH, ये सर आपके क्रीम बिस्किट में मिठास लाता है। क्या लाता है ये? मिठास। आपका क्रीम बिस्किट मीठा बन जाता है। सर ऐसा मिठास जो एक्चुअली बच्चों को पसंद आता है, और बच्चों को छोड़ दो बड़े बड़े बच्चों को भी पसंद आता है, बड़े बड़े लोगों को भी पसंद आता है। सर ये जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हम इसमें मिला दिए हैं क्रीम बिस्किट में, सर इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इससे मिठास आएगा, एक अच्छा मिठास आएगा। बट सर आप नहीं जानते हो, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो हम क्रीम बिस्किट में मिलाते हैं, इससे बच्चों का और बड़ों का लीवर का दम घुटने लगता है, यानी उनका लीवर धीरे धीरे मरने लगता। ये ऐसे ही असर करता है जब एक व्यक्ति शराब पीता है, तो शराब पीने के बाद लीवर सिरोसिस होता है ना, लीवर का दम घुटने लगता है। ऐसे ही वो बड़ा व्यक्ति जो शराब पी रहा था और एक छोटा व्यक्ति जो बिस्किट खा रहा था, दोनों का सेम कंडीशन होता है। वह अल्कोहल पी रहा है और आप क्या पी रहे हो? हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। दोनों का सेम कंटेंट, और ये दोनों मिलकर के आपके लीवर का दम घोटते हैं। ये क्या करते हैं? ये लीवर है, और ऐसे लीवर का क्या करते हैं? ये दम घोट देते हैं। तो प्लीज़ हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप किस में मिलाते हैं? ये क्रीम बिस्किट में मिठास के लिए मिलाते हैं। अब अगला इसका साइड इफेक्ट क्या है? देखो मेरे पास बहुत सारे साइड इफेक्ट है, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आप देखो इसके साइड इफेक्ट कितने खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। अब अगला साइड इफेक्ट क्या है सर? आप में एडवांस ग्लाइकेशन होता है। सर एडवांस ग्लाइकेशन होता क्या है? एडवांस ग्लाइकेशन में शुगर और प्रोटीन क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से बताओ। अब एडवांस ग्लाइकेशन क्रीम बिस्किट खाने से हो रहा है। जैसे मान लो मैंने ये क्रीम बिस्किट खाया, मान लो ये क्रीम बिस्किट है ना, और मैंने इसको खाया। मैं एक्चुअली मैं खाऊंगा नहीं, बस दिखा रहा हूँ आपको। तो जब मैं इस क्रीम बिस्किट को खा रहा हूँ, बस ये आप ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ से एक बिस्किट निकाला और ये बिस्किट निकल गया। अब ये देखिएगा, ये बिस्किट का क्रीम है। ये क्या है बाबू? क्रीम। जब हम बिस्किट का क्रीम खा रहे हैं, तो जब क्रीम खा रहे हैं, बस दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्रीम हमने खा लिया इसका, ठीक है, ये क्रीम खा लिया। अब क्रीम खाने से होगा क्या? एडवांस ग्लाइकेशन। ये जो एडवांस ग्लाइकेशन होता है क्या है? ये मेरा गाल देख पा रहे हो, सुंदर है ना? ये मेरे गाल सुंदर है ना? मेरे गाल चिकने हैं, अच्छे लग रहे होंगे आपको। ये अच्छे क्यों लग रहे हैं? इसमें है कोलेजन फाइबर। इसमें क्या है? कोलेजन फाइबर। ये जो कोलेजन फाइबर होता है ना, इससे आपका गाल चिकना होता है और आप यंग दिखते हो। क्या दिखते हो? यंग। तो जब मेरे अंदर कोलेजन फाइबर सही से दिख रहा है तो मैं यंग दिख रहा हूँ, मैं नौजवान दिख रहा हूँ। आपने छोटा बच्चा देखा होगा ना, 5 साल का, 3 साल का,
वो छोटा बच्चा बड़ा सुंदर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सर उसके अंदर कोलेजन फाइबर अभी नए नए हैं और वो बच्चा क्या लगता है, यंग दिखता है। पर जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, कोलेजन फाइबर अपने आप खींचे चले जाते हैं और आपके अंदर बुढ़ापा यानी चेहरे पर झुर्रियाँ आनी शुरू होती। बट भैया वो तो बुढ़ापा बाद में आएगा। सोचो आप ये जो क्रीम बिस्किट खाए हो ना, इससे हो क्या रहा है, एडवांस ग्लाइकेशन, और इस एडवांस ग्लाइकेशन में शुगर और प्रोटीन चिपक जाते हैं। यानी ये जो शुगर है ना, देखो ये शुगर हो गया, ये क्रीम का शुगर हो गया, और ये क्या है मेरे गाल का प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन फाइबर प्रोटीन। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसे ही चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो आपके कोलेजन फाइबर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये नष्ट हो जाएंगे भाई, तब आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू होती हैं। आपने देखा होगा एक ही एज के दो सेम बच्चे हैं, एक बूढ़ा दिखता है और एक जवान दिखता है। एक बच्चा शहर में है और एक देहात में है। शहर वाला क्रीम बिस्किट खा रहा है, लोटो चोकोपाई खा रहा है भैया, वो क्रीम बिस्किट खा रहा है, ओरियो खा रहा है। तो शहर वाला बच्चा वो भी 14 साल का है, और ये गांव वाला बच्चा भी 14 साल का है। लेकिन शहर वाला बच्चा जब 20 साल का होता है तो बूढ़ा दिखता है, वहीं गाँव वाला जब 20 साल का होगा तब भी वो यंग दिखता है। कारण क्या है भैया, वो क्रीम बिस्किट नहीं खा रहा था, उसके अंदर एडवांस ग्लाइकेशन नहीं हो रहा है। एडवांस ग्लाइकेशन में यह जो आपका कोलेजन फाइबर है, इस कोलेजन फाइबर से शुगर चिपक जाता है। शुगर माने यही हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का वाला शुगर। जब ये चिपक जाएगा तो आप में ये कोलेजन फाइबर क्या हो जाएंगे, सिकुड़ने लगेंगे। ये क्या होंगे, सिकुड़ने लगेंगे, और सिकुड़ने से आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी तो कल को लोग आपको क्या चिल्लाएंगे, बुढ़वा बुढ़वा चिल्लाएंगे, और औरतों को क्या चिल्लाएंगे, बुढ़िया बुढ़िया। यानी आप जल्दी बूढ़े जाते हो, जल्दी बूढ़े हो जाते हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को इस क्रीम बिस्किट से बचाएं। और क्यों नहीं बचाएंगे नहीं तो ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा साइड इफेक्ट ऑफ क्रीम बिस्किट में क्या होता है। सर साइड इफेक्ट ऑफ क्रीम बिस्किट, फिर मैं क्रीम चिल्ला रहा हूँ भैया, क्रीम मत चिल्लाओ, क्रेम चिल्लाओ। क्या चिल्लाओगे, क्रेम, क्योंकि कंपनियां वालों ने चूतिया बना दिया हमें, और हम बचपन से क्रीम चिल्ला रहे हैं। एक्चुअली वो क्रीम नहीं है, क्या वो क्रेम। तो हमने साइड इफेक्ट में देखा क्या, ये क्रीम हमारे लीवर को क्या बना रहा है, फैटी बना रहा है, जिससे हमारे अंदर क्या हो जाएगा, मोटापा आएगा, चर्बी आएगा। अब फैटी लीवर आप समझ सकते हो, फैटी लीवर कितना दिक्कत करता है, जल्दी आपका अंदर लीवर खराब हो जाएगा। फिर क्या करता है, मोटापा और पेट की चर्बी शुरू होती है। फिर ये आपके क्रीम खाने से डोपामीन निकलेगा, जिससे आपके बिस्कुट की लत लग जाएगी। आपने एक संगीत सुना होगा, मुझे तो तेरी लत लग गई। वहाँ लड़की का लत लगता है और यहाँ क्रीम का लत लगता है, जिससे आपका ब्रेन हाईजेक हो जाएगा और बार बार चिल्लाओगे क्या, मुझे तो तेरी लत लग गई। लत लगाओ, देखो क्या होगा रिजल्ट। फिर क्या होगा, ये क्रीम नसों में सीमेंट की तरह जमता है, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इस तरह होता है, यानी खून का बहाव नसों में नहीं होता है। और खून का बहाव नसों में नहीं होगा तो भैया आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, आपके बॉडी के ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। फिर क्या है कि सर इसके साइड इफेक्ट में पेट के अच्छे जो बैक्टीरिया हैं उनका ये कत्लेआम करता है। जैसे नादिर शाह आया था 1339 में, कत्लेआम किया था ना, मंगोल थे, कत्लेआम करते थे। तो ये अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे आपके पेट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है। फिर क्या होता है साइड इफेक्ट में, क्रीम बिस्किट में क्या लाते हैं, मिठास के लिए लाते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिससे ये लीवर का दम घुटने लगता है और आपके लीवर की क्या होती है, फाइनली मौत हो जाती है। फिर क्या होता है, एडवांस ग्लाइकेशन, यानी आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और आप में बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें हो गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्रीम और क्रीम ने आपने सुना कि क्रीम बिस्किट मिल्क से बनता है। अब ये क्रीम कैसे बनता है, जब हम इस क्रीम को देखते हैं तो ये कैसे बनता है। सर क्रीम बनता है पॉम ऑयल से। यही पॉम ऑयल आपके किचन से बहुत पहले दूर हो चुका है। ये पॉम ऑयल अब कोई नहीं खाता है, वही खाते बाबू जिनको कहते हैं ना मुझे तेरी लत लग गई, वही जिनको पिज्ज़ा की लत है, जिनको बर्गर की लत है, जिन्हें मोमो की लत है, वही पॉम ऑयल खाते हैं। और वो खाते भैया पता नहीं वो क्या खाते हैं, उनको सब कुछ मालूम है, ऐसी बीमारियाँ होंगी तब भी वो पॉम ऑयल खा रहे हैं। ये पॉम ऑयल पूरे विदेश में हर जगह बैन है, बस इंडिया में चल रहा है तो चल रहा है, कब तक चलेगा मैं नहीं जानता।
तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले मिलाते हैं क्या इसमें, पॉम ऑयल और शुगर पाउडर। शुगर पाउडर में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप रहता है, ये शुगर पाउडर। अब देखिए शुगर पाउडर मिला दिया, अब हम इसमें क्या मिला रहे हैं सर, इसमें मिला रहे हैं INS 322। INS 322 करता क्या है, ये ऑयल को शुगर से चिपकाता है। अब आपको मालूम है कि ऑयल और शुगर ये दोनों आपस में नहीं चिपकते हैं, इनको चिपकाता कौन है, INS 322। फिर इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं INS 319 जो बिस्कुट को सड़ने से बचाता है। यानी दो ये प्रिजर्वेटिव जो है ना, ये प्रिजर्वेटिव INS 322 और INS 319 ये बिस्कुट को सड़ने से बचाता है। अब सोचिए अगर हम आटा सानते हैं, आटा सानने के बाद 8 घंटे 10 घंटे बाद खराब हो जाता है, ये दोनों सड़ने से बचा रहा है, तो आपका बच्चा कितने डेंजर कंडीशन में, ये केमिकल मिला जा रहा है इस बिस्किट में, ये INS 322 INS 319 मिला जाए जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकता है। बट सब चुप है, क्यों चुप है, क्योंकि कंपनियों को फायदा हो रहा है। अब क्या इसमें मिलाते हैं वुड पल्प। अच्छा मैं अगर आपसे कहूँ कि ये लकड़ी खा लो और खा के पचा लो, तो भैया खाओगे नहीं, खाओगे और खा भी लोगे तो पचा नहीं पाओगे। लेकिन ये देखो लकड़ी के गुद्दे को इसमें मिलाते हैं, लकड़ी का गुद्दा। यानी जब आप एक वुड देखते हो, इस वुड में ऐसे ये लिग्निन होता है, ये क्या होता है लिग्निन, इसके सेल वॉल में क्या होता है लिग्निन, जिससे ये हार्ड होता है, ये क्या होता है ये हार्ड। अब ये जो लिग्निन है ना, ये इसके सेल वॉल में होगा, कहाँ होगा, इसके सेल वॉल, जिसको हार्ड बनाएगा। इस लिग्निन को मिलाते हैं किसमें, आपके क्रीम बिस्किट में। सोचो कितनी अच्छी चीज़ मिला रहा है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, इस बिस्किट में हम और क्या मिला रहे हैं, INS 500। INS 500 कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्रीम बिस्किट में यूज़ करते हैं, केक में यूज़ करते हैं। सोचो ये केक वाले भी आपको कितना लूट रहे हैं। इसमें INS 500 यानी बेकिंग सोडा मिलाते हैं। इस बेकिंग सोडा के मिलाने से केक फूल जाता है, बट है तो ये केमिकल ही, ये क्या है आपका केमिकल। और इसमें क्या मिलाते हैं INS 322। अब ये INS 322 है ना, ये INS 322 ये ऑयल और वाटर को आपस में चिपकाता। पूरे साइंस में या आपने खुद देखा होगा, क्या तेल और पानी आपस में चिपकते हैं। फिर से सुनिए, मैंने कहा क्या तेल और पानी चिपकते हैं। सर तेल और पानी कभी नहीं चिपकते हैं, उसका इमल्सिफिकेशन होता है। बट ये INS 322 करता क्या है, तेल और पानी को चिपकाता है। इसको बोलते हैं क्या, सोया लेसिथिन। और इसका यूज कहाँ हो रहा है सर, इसका यूज हो रहा है किसे बनाने में सर, ये क्रीम बनाने में। क्या बनाने में हो रहा है, क्रीम में। तो क्रीम बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, पॉम ऑयल, अनसैचुरेटेड फैट, वही जिससे हम नहीं खाते हैं, शुगर पाउडर INS 322 319 और क्या INS 500 बेकिंग सोडा यानी बिस्किट को फुलाने के लिए, और INS 322। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप क्रीम बिस्किट के साथ क्रेक को जितना भी है सब खाना छोड़ दें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल रहा है। अगर आपको बनना खाना है तो आप क्रीम खाइए। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये ओरियो वाला जो क्रीम बिस्किट मैंने बताया ना, ओरियो वाला, एक आप काम करना, आप आज से घर जा कर के ओरियो बिस्किट लेना और उस ओरियो बिस्किट को नीचे ऐसे खुला छोड़ देना और वहीं बगल में चीनी रख देना। चीनी आप देखना, चींटियाँ भी आपसे अच्छी है। वो चींटियाँ उस महंगे ओरियो बिस्कुट को नहीं खाएंगी, वो क्या खाएंगी, चीनी खाएंगी, क्योंकि उन चींटियों को मालूम है क्या खाना सही है क्या खाना गलत है। आप क्या चुनोगे, पहले ओरियो चुनोगे, फिर क्या चुनोगे, हाँ चीनी तो चुनोगे नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो इस ओरियो को जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में बाबू बहुत सारा केमिकल आता है। अब एक चीज़ और मैं आपसे बताना भूल गया, वो क्या है लाल रंग की वेलवेट क्रीम का सच। कितने ऐसे लोग हैं जो जिम जैम खाते हैं। आपने प्रचार देखा होगा, अपन जिम जैम खाने के लिए कहीं भी चला जाएगा, जिम जैम खाने के लिए कहीं भी चला जाएगा। आपने एक अच्छा केक देखा होगा, उस केक पे भी जिम जैम का वो जो होता है ना, वो लगा रहता है लाल रंग का। एक्चुअली ये जिम जैम का सच है क्या,
ये जो आप खाते हो लाल रंग का क्रीम जो खाते हो, एक्चुअली इसे बोलते क्या है, ये लाल रंग की जो वेलवेट क्रीम है ना, ये एक तरह की कीट से बनती है। ये कौन सी कीट है? ये कीट है कोचिनियल। ये कोचिनियल कीट जंगलों में पाई जाती है। तो लाल रंग का जिंजम जो आप खाते हो ना, उस जिंजैम पे कोचिनियल नाम का एक कीट होता है। उस कीट को पीसते हैं और पीसने के बाद तब आपका बनता है क्या, वो जिंजैम का वेलवेट क्रीम। अब आप ही सोचो कि जिंजैम खाने के लिए आप जंगल जाएगा कि कहाँ जाएगा। तो मैं फिर से बता दूं, जिंजैम का जो क्रीम है एक्चुअली वो कोचिनियल इंसेक्ट से बनता है, कीट से बनता है, और जिसे आप बड़े लत से खाते हो क्योंकि आप कॉर्निवोरस हो, मांसाहारी हो, आपको मांस की धीरे धीरे लत लग जा रही है। एक्चुअली ये है क्या, आपके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है और आप उस एक्सपेरिमेंट में दिन पर दिन फेल हो रहे हो। क्या हो रहे हो? फेल। तो हमने आज आपको बताया कि क्रीम और क्रीम का सच अब मैंने आपको इस क्लास में पूरा बता दिया है। अब आप जा कर के अपने बच्चों को क्रीम खिलाएंगे, ये जो क्रीम खिलाएंगे या क्रीम खिलाएंगे, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपका भविष्य, आपका बच्चा जो भी है, आप क्रीम खिलाओ या क्रीम खिलाओ, पर मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को क्रीम खिलाए, ना कि क्रीम। ओके, नमस्ते, थैंक यू।